टॉर्च क्यों ऑफ कर दिए? ताकि आप फ्यूज न लगा पाए और व्यास एम्पायर का चिराग बुझ जाए। किसके कहने पर ये सब कर? तुम्हारी बीवी पूजा देवी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हारी ये हालात करने के लिए। चलो वैसे भी सबके निकलने का वक्त हो गया। चलिए पापा। हाँ बेटा चलिए सुप्रिया। अब अगर आपको पता भी चल गया कि मैं आपका नरेन नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ये प्यारा खानदान तो बहुत दूर जा रहा है। बहुत दूर से मतलब बहुत दूर पूजा जी। अब आज की रात सिर्फ आप और मैं होंगे और हमारे बीच होगा सिर्फ प्यार। सबके बैग अपने अपने कमरे में रखो। दादाजी और आप ठीक हैं? दादाजी के लिए पानी लेके आओ। आराम से। हाँ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं नरेन, हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठे ही थे कि अचानक बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आई डोंट थिंक हम आज की फ्लाइट ले पाएंगे, इसलिए मैंने आज के टिकट्स कैंसिल करवा दिए। सुप्रिया, आप डॉक्टर को फोन लगा लीजिए। जी। दादाजी। बेटा मैं जानता हूँ कि तुमने बड़े चाव के साथ हमारे जाने के सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन लगता है कि कन्हैया को हमारा लंदन जाना राजी नहीं। हाँ नरेन बेटा, आई थिंक बाबूजी को 2-4 दिन आराम करने देते हैं। लंदन हम लोग अगले हफ्ते चले जाएंगे। कैसे कैसे अगले हफ्ते चले जाएंगे? दानिश, दूसरी फ्लाइट बुक करो। दादाजी आपको आराम की नहीं है, आपको हवा बदलने की जरूरत है। यू डोंट वरी। हाँ दादाजी, आप अपने कन्हैया पर भरोसा रखिए और आग बंद करके फ्लाइट में चले आइए, कुछ नहीं होगा। राहुल आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं? और नरेन अच्छा ही है ना, फिर हम दोनों भी सबके साथ चलेंगे, ठीक है? पूजा जी मान गए, पूजा जी मान गए। एक स्पर्श में ही आप पहचान गए कि मैं आपका नरेन नहीं, लेकिन आखिर हम आपके हैं कौन? सुप्रिया, बचपन मत कीजिए सुप्रिया, प्लीज अब मेरी खातिर रुक जाइए। अंगराज ने जो चाहा वो तो बिना मेहनत के ही हो गया। अगर सुप्रिया आंटी घर से निकली तो एक एक करके पहले हरीश अंकल और फिर बुआ जी भी निकल ही जाएंगी। और अंगराज और भाभी जी एक दूसरे की बाहों में। बस गलती से भी ताई जी यू टर्न मार के वापस ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पतिदेव, यू जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ पूजा जी? आप मुझे देखकर खुश नहीं? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मुझसे मिलकर खुश नहीं? हाँ? हाय, इतने सालों में आपके चेहरे पर निखारियां हैं पूजा जी, तभी तो हमारे दिल से आपका चेहरा जाता ही नहीं। बस इसी बात में
इसी बात ने मेरे दिल में घर कर दिया। आप जानती हैं, जितनी नफरत आप हमसे करती हैं, उतना ही प्यार हम आपसे करते हैं पूजा जी। बाबूजी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस घर में सबकी यादें जुड़ी हैं। ये घर हमारा वजूद है। किसी और की वजह से हम अपने आंगन को क्यों छोड़ें? आपने हमें एक निशानी दी, अब एक भेंट हम आपको देना चाहते हैं। अगली बार जब भी आपके मांग में वो लाल रंग भरे, तो वो हमारे सौतेले भाई का नहीं, हमारे नाम का हो। तो देर किस बात की? निकलवा लीजिए मुहूर्त। मेरा पूरा परिवार मुझसे नाराज है, लेकिन आप सब और नरेन की हिफाजत के लिए मुझे मेरे आंसू छिपाने होंगे। जिया, उसे कैसे आना? मैंने बुलाया इन्हें। अपने दुश्मन की अंत की तैयारी करो। मैं वहां आऊंगा, हवन करूंगा और उस हवन की ऊर्जा तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगी। और जो अमावस्या है, उससे अच्छा समय नहीं मिलेगा इसके लिए। अब शौर्य और महक के मर्डर का सीक्वल होगा। इस जिंदगी में भी शौर्य और महक की मौत मेरे हाथों होगी। कौन है वहाँ? पता है, दिस इज अ लेसन। हमेशा अपने साथ टॉवल लेकर घूमो, या तो फिर साड़ी मत पहनना, क्योंकि ना होगी साड़ी ना रहेगा पल्लू। कोई देखेगा पागल कहेगा। हाँ, तो प्यार में क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? साहिल की दिमागी हालत तो वाकई सही नहीं है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये जो तुम बिगड़ा हुआ टीनेजर बच्चा बनने का नाटक कर रहे हो ना, अब इसका पर्दा हट जाएगा। कम ऑन साहिल, बचाओ खुद को। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। अब कोई वर वधू का गठबंधन कीजिए। पर तुमने ही कहा था ना, हमारा गठबंधन देविका करेगी। देविका करेगी हमारा गठबंधन। इस पे तो मेरा नाम लिखा है, देविका, अधीराज राजावत और देवी राजावत की बेटी है। तुम्हारे पास मम्मी का नंबर था पर चाचा जी का नंबर नहीं है। अब मुझे साफ साफ बताओ कि चल क्या रहा है। जब मैंने तुमसे कहा था कि कमरे में रह, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझ नहीं आता क्या? ये गन तुमने अपने पास शौक के लिए रखी है, नहीं ना? तो सच बताओ विवान। मीरा, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी विवान। अरे दूर हटो। हमारी राय मानो तो तलाक खत्म कर दो, क्योंकि ज़ारा जैसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। हम कबीर से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते। ज़ारा बहुत अनमोल है कबीर। ज़ारा अच्छी लड़की है, हम भी बुरे नहीं हैं मिराज, मगर दो अच्छे इंसान एक साथ जिंदगी गुजारे ये तो जरूरी नहीं है। हमें तो कबीर की बहुत आदत हो गई, हम कैसे रहेंगे उसके बिना।